हरिओम तत्सत। आज किसी सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज आप इतने सारे अध्ययन करते हैं, दिन रात आप अध्ययन में समय बिताते हैं, अनेकों तरह के वीडियो बनाते हैं, अनेकों विषय पर आप चर्चा करते हैं, आप समाज सेवा करते हैं, आप बच्चों की सेवा करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो इन सब के पीछे आपका प्रयोजन क्या है? अब ये प्रयोजन शब्द बड़ा ही सुंदर शब्द है, सुन करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने तो उनको जवाब दिया, लेकिन उस जवाब के पीछे कोई प्रयोजन नहीं था। मैं आज 10 मिनट में मैं अपने इस YouTube चैनल का ही प्रयोजन नहीं, बल्कि दैनिक जीवन और जो भी मैं कार्य करता हूँ उसका प्रयोजन मैं आपको बताऊंगा। वस्तुतः यदि मैं प्रयोजन शब्द उपयोग कर लूँ, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, यदि उसके पीछे वह प्रयोजन है तो वह जीवन से चूक गया। यदि मैं भी आपको कहूँ कि आज मैं अपना प्रयोजन बताता हूँ, अपनी उद्देश्य बताता हूँ, प्लानिंग बताता हूँ कि मैं ये क्यों करता हूँ, तो चूक गया। जीवन के आनंद से चूक गया। सुख तो संसारिक सुख क्षणिक है, ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन सुख और दुख के परे भी कुछ है, और वह है आनंद। कई बार इन सब विषयों की चर्चा होने के बावजूद भी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आनंद का भी प्रयोजन है, यदि आपका उद्देश्य इसके पीछे सुख है, तो हम चूक गए। यदि इस YouTube चैनल का प्रयोजन कुछ हम बना लें कि इससे पैसा कमाना है, इससे नाम कमाना है, इससे जो है अपने व्यक्तित्व का प्रचार प्रसार करना है, तो फिर हम चूक गए। व्यक्ति जिस चीज़ में भी प्रयोजन कर लेता है वहाँ चूक जाता है। चूक जाता है अर्थात बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जिसकी भरपाई वह नहीं कर पाता है। कहते हैं ना, यह संसार जो है भगवान की लीला है, तो वस्तुतः भगवान का भी कोई प्रयोजन नहीं है। यह वस्तुतः एक लीला है, इस लीला का आनंद लेना चाहिए। शेक्सपियर कहता है कि यह संसार एक नाटक मात्र है। 7 स्टेजेज ऑफ द लाइफ में वह लिखता है कि किस तरह से परमपिता परमात्मा ने इस संसार को एक नाटकीय तरह से वर्णन ही नहीं बल्कि सुंदर ढंग से सजाया है। और हम लोग ये 7 स्टेजेज ऑफ द लाइफ जब पार करते हैं तो वस्तुतः एक नाटक ही है। हम लोग अपना अपना रोल प्ले करके इस संसार से चले जाते हैं। कौन यहाँ सब दिन के लिए आया है? लेकिन जो आया है सब जाएगा। राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। जिसके जीवन में प्रयोजन है, जो किसी उद्देश्य के कारण कोई कार्य करता है, वह चूक जाता है, वह जंजीर में बंधे रह जाता है, संसारिक बंधनों में बंध गया, गांठ बंध गई। शादी होती है तो गठबंधन होता है ना, तो गांठ बंध गई, क्योंकि उसके पीछे एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है कि हम शादी कर रहे हैं तो पत्नी से हमें सुख मिलेगा। हालांकि आज तक किसी को सुख मिला नहीं, लेकिन एक प्रयोजन रहता है, एक उद्देश्य रहता है। हम पुत्र से भी एक उद्देश्य, एक प्रयोजन रखते हैं कि जीवन में हम जो नहीं कर पाए अपने पुत्र से वह करवाएंगे, पुत्र हमारा सेवा करेगा, यह प्रयोजन है। और फिर हम वहाँ भी चूक गए। हम संगीत सीखते हैं, फिर संगीत को हम व्यापार बना लेते हैं, हम वहीं पर चूक जाते हैं। लीला क्या है? लीला आप किसी छोटे बच्चे से जाकर के पूछें। छोटा बच्चा कभी अस्थिर नहीं बैठता है, उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, वो हमेशा खेलते रहेगा। आप कभी उससे पूछे कि तुम्हें खेलने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्यहीन है, वो सिर्फ खेलना है। खेलने से जो है वो मस्ती आनंद विभोर रहता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। जब आपके किसी भी कार्य के पीछे उद्देश्य होता है तो आप चूक जाते हैं, वह व्यापार बन जाता है। आप भक्ति भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनसे भी यदि आपकी कुछ प्रयोजन है कि हम पूजा करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें संसारिक सुख प्राप्त होगा। यहाँ तक कि यदि कोई सन्यासी, कोई बड़े भक्त, कोई बहुत पूजा पाठ करने वाले भी
यदि मोक्ष की प्राप्ति के प्रयोजन से पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ भी वह चूक गए। और व्यक्ति जब चूक गया तो अंत समय पछताता है। व्यक्ति राम 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 जपते जपते उसके मुंह में छाले आ जाते हैं, जीभ पे छाले आ जाते हैं। बहुत अनेक लोग हैं राम राम लिखते लिखते कितने किताब भर देते हैं, कापियां भर देते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी एक प्रयोजन है। और जहां प्रयोजन हो गया फिर मैं वही बार बार बोल रहा हूं। तो यह जीवन एक लीला है, बस जीते जाइए। जो परम पिता परमात्मा ने करने योग्य कर्तव्य कर्म निर्धारित किए हैं शास्त्रानुसार, उसको करते जाइए। हर कर्म के पीछे उद्देश्य, फल की प्राप्ति, उस कर्म के पीछे आसक्ति को मत बांध लीजिए, मत बंध जाइए। मेरे भी जीवन जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है। यदि आप पूछना चाहते हैं तो जीवन बस जीना है, हर पल का आनंद लेना है, हर पल, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। आने वाले को कोई देखा नहीं है, कल क्या होगा किसको मालूम है, एक क्षण में क्या हो जाएगा किसको मालूम है। तो वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, आनंद विभोर होकर के जीवन जिए। सुख और दुख से परे जो चीज है, मन और बुद्धि से भी परे जो चीज है, वही आत्मा है। आत्मानंद, आत्मपद की प्राप्ति करके जीवन को जिए। अरे यहाँ पर कौन सदा रहने के लिए आया है? सदा न कोई रहा है न रहेगा, ये जमाना किसी का, इसलिए चाहिए नहीं दिल दुखाना किसी का। ये हमारे गुरु महाराज का भजन है। तो कहने का मतलब है कि प्रयोजन हर चीज़ में नहीं खोजना चाहिए। यदि आप पूछना चाहते हैं कि मैं इतना अध्ययन करता हूँ, क्या प्रयोजन है? सिर्फ अध्ययन करता हूँ। मैं अपने बाल उम्र से ही, बालपन से ही अध्ययन में काफ़ी रुचि थी, इसलिए मैं अध्ययन करते गया। और हमने चारों वेद, सारे पुराण, उपनिषद, जो है सदग्रंथ, पुराण, कुरान, बाइबिल, सब चीज़ का अध्ययन किया। सिर्फ अध्ययन करना था, उसके पीछे कोई मार्केटिंग नहीं थी, उसके पीछे कोई उद्देश्य हमारा नहीं छुपा हुआ था। आज कई सालों से मैं इस सुरम्यमय वातावरण में आता हूँ। सुबह सुबह कई बार आपसे चर्चा भी करता हूँ। पहले तो सिर्फ आकर के आनंद लेते थे, कई बार अब आपसे चर्चा भी करता हूँ, कुछ 10 मिनट 15 मिनट, ये सिर्फ करता हूँ। इसके पीछे भी कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उद्देश्य जब हो जाएगा तो फिर हम चुक जाएंगे ना। क्योंकि व्यक्ति आज संसार में आप देखते होंगे, सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। व्यक्ति के सोचने से यदि सब कुछ होता तो फिर क्या, ये दुनिया पता नहीं कब की ख़त्म हो गई रहती। क्योंकि व्यक्ति के खोपड़ी में क्या क्या चलता है, अंदर क्या प्रोग्रामिंग चल रहा है, क्या उसके संस्कार हैं, क्या उसके विचार हैं, ये जानना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति तो चाहता है कि हम संसार के जो है पूरा सब संपत्ति को अपने मुट्ठी में कर लें, और लोग उसके लिए न जाने दिन रात सुबह से शाम तक बेचैन रहते हैं। ये शायद उनके संस्कार हों, और संस्कार में ही यदि व्यापार छिप गया तो पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान को अगरबत्ती भी दिखाते हैं, कोई मंत्र जाप भी करते हैं, तो उस सब के पीछे उनका एक प्रयोजन है। मैं कभी भी शायद आपको नहीं बोला हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा प्रमोशन कीजिए। नहीं 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 नहीं, ये मेरा उद्देश्य है ही नहीं, ये मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इसके पीछे कहीं कोई प्रयोजन ही नहीं है। मुझे तो अपना बस जीवन जीना है। आप इस चैनल पर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिसमें भक्ति दर्शन है। हमने श्री रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है। श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा प्रेरणा स्रोत और हिंदू धर्म का घोतक है, हिंदू धर्म का यदि कोई सिंबल है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। यदि हिंदू धर्म का कोई उद्देश्य है तो हिंसाम दूरियति, जो हिंसा से दूर है वही हिंदू है। यदि आप इस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्रेम दर्शन है। इस संसार का वह प्रेम जिसने जो है मीराबाई को भगवान से मिला दिया, वह प्रेम जो सबरी के पास है, वह प्रेम जो केवट के पास है, वह प्रेम जो श्री रामकृष्ण परमहंस को जो है था, वह प्रेम जो स्वामी विवेकानंद के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति था। तो इस तरह का जो प्रेम है, उस प्रेम का आनंद लीजिए, उस आनंद का जीना। गौतम बुद्ध सारा जो है अपना राजपाट छोड़ करके चले गए,
अब लोग कहते हैं छोड़ कर चले गए, छोड़ करके नहीं गए। छोड़ करके जाने वाला आदमी कहीं ना कहीं उसकी कसक रह जाती है। कुछ दिन पहले एक साधु मिले, उन्होंने कहा हमने लाखों पर लात मार करके घर द्वार को छोड़ करके मैं आ गया। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उस लाखों रुपये पे न लात ठीक से लगी न घर छूटा आपका, क्योंकि आपने छोड़ा है ना। संसार छोड़कर कहाँ भागेंगे? क्रोध में आकर के लोग घर छोड़ देते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध बोध में आकर के घर छोड़े हैं। और घर छोड़े नहीं, छूट गया है। जीवन में कुछ चीज़ें होती है जो आप छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो छूट जाती है। तो जब नकारात्मक चीज़ें छूट जाती है, जैसे अंधकार दूर भगाना है तो उजाला लाइए, तो स्वयं अंधकार दूर चले जाएगा। अंधकार वहाँ नहीं टिक सकता है। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि हम पहले अंधकार को हटा दें तब उजाला लाएं, तो उस प्रयास में आपका जीवन चले जाएगा। न अंधकार को हटा पाएंगे न उजाले को ला पाएंगे। तो आपका प्रयोजन उजाला लाना होना चाहिए, न कि अंधकार को हटाना होना चाहिए। जीवन से दुख मिटाना प्रयोजन आपका नहीं होना चाहिए। जीवन का आनंद लेना आपका प्रयोजन होना चाहिए। जीवन में हर चीज़ को निर्वहन करना पड़ता है, स्वयं सब कुछ नहीं होता है। कोई संबंध है आपका, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या कोई भी संबंध हो, संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। संबंध अपने आप स्थापित हो सकते हैं, लेकिन वह संबंध कायम तभी रहेंगे जब आप उनका निर्वहन करेंगे। तो मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो इसका प्रयोजन कुछ नहीं है। बस प्रयोजन यदि हमने कर लिया, हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो हमारा उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। बस मैं भक्ति करता हूँ, ये लीला है। परमपिता परमात्मा ने हर एक क्षण के लिए, हर एक पल के लिए आपका जो है नियत, समय सब कुछ फिक्स कर दिया है। उसके हिसाब से आप चलते जाइए और सुख हो या दुख हो उनसे परे उठ करके हर एक क्षण का आनंद लेते जाइए। यह जीवन में बार बार बोलता हूँ, परमपिता परमात्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यह संसार एक साधन मात्र है। इस साधन का उपयोग करके अपने को साधना करना, यह हमारे जीवन का प्रयोजन है। यह संसार भ्रम है, ऐसा मेरा मानना है। और इसका प्रमाण भी मैं आपको दूं तो इसका प्रमाण ठीक उस दर्पण की तरह है कि दर्पण में आप रोज़ सुबह अपने आप को देखते हैं, लेकिन आप उस दर्पण में है नहीं। जो है नहीं वो दिख रहा है, और जो है उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, स्वयं को देख नहीं पा रहे हैं। निज मन मुकुरि सुधार, उस दर्पण को देख करके हम अपने आप को संवार सकते हैं। तो दर्पण में हम है नहीं, संसार में सुख है नहीं, लेकिन संसार को देख करके अंदर के सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं, अंदर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हर जगह लालच, ईर्ष्या, घृणा या परिग्रह जैसे प्रयोजन से नहीं जुड़ जाना चाहिए। कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं कि कर्तव्य करते चलो, फल की आसक्ति में मत डूबो। तो जब हम फल के बारे में सोचने लगते हैं तो फल की आसक्ति हमें परेशान करती है। विरक्त रह करके हर कर्म करें, जो होना होगा होगा, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार यही कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बन जाओ, अपने अंदर ये अहंकार मत पालो कि ये काम मैंने किया, ये मैं किया। आजकल संसार में देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो ये ऑफिस चलेगा कैसे, ये घर चलेगा कैसे, ये समाज में काम कैसे होगा। हम तो अध्यक्ष हैं, मेरे बिना कैसे काम चलेगा। हम तो डायरेक्टर हैं, हम तो सुपरवाइजर हैं, हम तो फलाना है, हम तो ठिकाना है। ये हम बकरी वाला मैं हो जाता है और वो एक दिन टाइम कर जाते हैं, निपट जाते हैं। तो क्या चीज़ें बंद हो जाती हैं? चलती है कि नहीं? सब चीज़ चलते रहता है, किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता है। मुर्गा नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि सवेरा नहीं होगा। हाँ, सूर्य नहीं रहेगा तो सवेरा नहीं होगा। तो आप सूर्य बनने की कोशिश कीजिए ना। जीवन का आनंद ही जो है जब परम स्तर पर पहुंच जाता है तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और अपने आप को कहीं खोजना नहीं है, भगवान को कहीं खोजना नहीं है, खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू हैं। जीवन के हर क्षेत्र को प्रयोजन से मत जोड़िए, जीवन का आनंद लीजिए। हरिओम तत्सत। अब मत समझिएगा कि हमारा क्या प्रयोजन है। हम आपको सब्सक्राइब करने और लाइक करने और ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। समझदार के लिए जो है आप वह डिसाइड कीजिए क्या करना है। मैं तो अपना काम कर दिया,
मुझे इस चीज़ में आनंद आता है, हमने वह कर दिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।